मैं अभी यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाके न्यू में से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रिएट न्यू फाइल यहाँ पर करता हूँ, प्रिंट में आता है। और मैं अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से सपोज़ A4 पेपर। इसका जो यूनिट्स है वो मैं रखता हूँ mm। और मैं इसको रखता हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप। फेसिंग पेजेस फ़िलहाल मैं ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। और मार्जिन्स यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा मार्जिन कम करते हैं, मे बी 8 mm। और ब्लीड और स्लग एरिया जो है वो अभी के लिए मैं ज़ीरो ही रखता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए। क्रिएट नाम इसको दे देता हूँ मैं प्लेस होल्डर्स। क्रिएट। ओके। तो अभी मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मार्जिन है, ब्लीडिंग एरिया मैंने नहीं ऐड किया है, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर पेजेस का एक ऑप्शन है, ठीक है। पेजेस में मैं यहाँ पर पेज, मेरे पास फर्स्ट पेज यहाँ पर है। अब अगर मैं इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं तो डायरेक्टली ऑल्ट प्रेस करके मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और फेसिंग पेजेस मैंने ऑफ रखा है, ठीक है। और मैं पेजेस ऐड करता हूँ, 1 की जगह में भी 5। तो मेरे पास 5 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 मेरे पास पेजेस है। और मैं किस पेज पे हूँ वो पेज नंबर मुझे यहाँ दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पेज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आते हैं, ये अपने आप ही 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, मुझे फिफ्थ पेज पे जाना है या मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। अब क्योंकि फेसिंग पेजेस ऑफ है, ठीक है, मैं इसको वर्टिकल रखते हैं। तो फेसिंग पेजेस मतलब क्या होता है कि जो पेजेस एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स जो होता है वो जब हम ओपन करते हैं तो 2 पेजेस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड फेसिंग पेजेस। तो अगर मैं फेसिंग पेजेस ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ होगा। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट पेज जो है वो अपना कवर रहता है, ठीक है, इसलिए वो एक अलग से ही रहेगा। फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो ये दोनों पेज ऐसे आएंगे, जैसे बुक खुलता है वैसे ही। और जितने ही मैं पेजेस यहाँ से ऐड करते जाऊँगा, मे बी 6, ठीक। तो वो क्या करता है कि एक फर्स्ट और एक लास्ट पेज रखता है, ठीक है, जैसे बुक में होता है, ठीक है। हमारा हमेशा बुक जो है वो स्टार्ट होता है राइट पेज से, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कवर ओपन करते हैं, राइट में एक पेज होता है, ठीक है। तो ये वो फर्स्ट पेज है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये एंड पेज है जो लेफ्ट में आता है, ठीक है। तो मैं जितने पेजेस यहाँ से बढ़ाऊँगा 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट वैसे ही रखेगा और बाकी बीच में सबको फेसिंग पेजेस रखेगा। अब मैं इसको 1 करते हैं, तो ये फेसिंग पेजेस का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ 1 पेज रखता हूँ, ठीक है। ओके। और एक्चुअली मैं यहाँ पर एडजस्ट लेआउट में आता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे अभी क्योंकि फेसिंग पेजेस ऑन है, ठीक है, तो मुझे टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और वही अगर फेसिंग पेजेस ऑफ है, अब एडिट में आते हैं, सॉरी, एडजस्ट लेआउट। तो अब टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट आता है, ठीक है। तो जो मार्जिन है वो टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से। लेकिन जैसे ही फेसिंग पेजेस मेरा ऑन रहता है,
यहाँ पे ऑप्शन नहीं है फेसिंग पेजेस का। ऑन करता हूँ, एडजस्ट लेआउट, तो मेरे पास टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड आता है। ठीक है, तो सपोज़ अब ये ब्लीड एरिया है, मुझे एक्चुअली मार्जिन्स चेंज करना है, तो यहाँ पर है मार्जिन। ठीक, तो टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड, तो टॉप से 8 mm छूटेगा मार्जिन, बॉटम से 8, इनसाइड, तो इनसाइड में रखता हूँ सपोज़ 10 mm, और आउटसाइड में रखता हूँ सपोज़, एक्चुअली इसका लॉक निकाल देते हैं। ठीक है, नहीं तो लॉक रहेगा तो क्या होगा, सब पे चेंज होगा, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो टॉप से 8 mm, बॉटम से 8 mm, इनसाइड से 10, और आउटसाइड से सपोज मैं 15 mm रखता हूँ। ठीक है, ओके, तो टॉप से 8 8, इधर से 10 और इधर से 15। ठीक है, मैं और थोड़ा बढ़ाते हैं, टॉप इनसाइड जो है वो मैं रखता हूँ सपोज़ इनसाइड 15 रखते हैं, और आउटसाइड 30 रखता हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मार्जिन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अब ये इनसाइड और आउटसाइड है क्योंकि फेसिंग पेजेस ऑन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फेसिंग पेज करने के बाद इनसाइड आउटसाइड क्यों आता है, तो अगर मैं पेज नंबर्स यहाँ से बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरफ इनसाइड है और ये अपना आउटसाइड है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ से भी बाद में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 15 mm की जगह मैं 10 mm कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारा मार्जिन्स है। ठीक है, तो मार्जिन में यहाँ से तुम जैसा भी कुछ बनाना है, इसके अंदर ही टेक्स्ट मैटर तुम्हारा आएगा। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको लॉक करके, क्योंकि अगर मैगजीन्स तुमने अगर देखा रहेगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे मार्जिन्स हमने क्यों रखा है, तो ये जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे देखो तो लेफ्ट में थोड़ा कम मार्जिन है क्योंकि अभी यहाँ पर तो एक इमेज डाला हुआ है, लेकिन इसलिए, लेकिन इस तरफ देखो तो ज़्यादा मार्जिन रहता है। ठीक है, मतलब कंपेयर टू लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट के पेज में थोड़ा टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड ज़्यादा रहता है टेक्स्ट मैटर, और राइट साइड में मैगजीन्स में थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है। ठीक है, तो वो मार्जिन हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम अपने हिसाब से एक जो दिखने में अच्छा दिखाई दे ऐसा एक मार्जिन तुम सेट कर सकते हो। सो मैं यहाँ से अभी पेज नंबर फ़िलहाल एक ही पेज रखता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस, और अब इसके अंदर मैं इसको लैंडस्केप रखते हैं, कंट्रोल प्लस जूम इन। अब मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल फ्रेम है। ठीक, ये काइंड ऑफ एक प्लेस होल्डर जैसा है। ठीक, इससे पहले मैं यहाँ से फाइल में आता हूँ, और फाइल में मेरे पास एक चीज़ है कॉल्ड प्लेस। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी प्लेस करके एक ऑप्शन है। प्लेस मतलब मैं कोई भी अगर इमेज लेना चाहता हूँ तो मैं प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट है कंट्रोल डी। ठीक है, और फिर जहाँ पर भी इमेजेस रहेंगे, मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, सपोज़ ये वाला, और इसको ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर देखो तो ये इमेज ऐसे कुछ दिखाई देगा। फिर मैं डायरेक्टली इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, तो इमेज का जो प्रपोर्शन रहेगा वो फिट रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, और वो स्केल होगा। ठीक है, तो अगर इमेज स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, तो जैसा इमेज का प्रोपोर्शन है वैसे आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं और मेरे पास ये एक इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मूव करते हैं।
ठीक, ऐसे सिंपल हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इसे स्केल करता हूँ तो देखो तो क्या हुआ, सिर्फ ये फ्रेम स्केल हुआ, इमेज स्केल नहीं हुआ। ठीक, तो इसमें ये एक चीज़ है कि अगर मैं स्केल वेल करता हूँ ऐसे अनप्रोपोर्शनली, तो एक फ्रेम रहता है जो स्केल होता है, इमेज नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा मैं इसको स्केल करते समय कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर स्केल करते हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट, कंट्रोल एंड देन स्केल। लेकिन इससे प्रोपोर्शन बिगड़ सकता है। ठीक, ठीक, इमेज स्ट्रेच हो सकता है, तो इसलिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करो। ठीक, तो इमेज का प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा और इमेज भी स्केल होगा, ना कि सिर्फ फ्रेम स्केल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हो तो तुमको जो इमेज है वो बहुत ही लो रिजोल्यूशन का क्वालिटी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये है क्योंकि इलस्ट्रेटर में, सॉरी, इन डिज़ाइन में हम लोग ज़्यादातर लेआउट्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इमेजेस हमको डालने पड़ते हैं, तो फाइल हैवी ना हो इसलिए ये खुद ही इमेज को लो रिजोल्यूशन में रखता है। ठीक है, जब प्रिंट करोगे तो पूरा वैसे ही दिखाई देगा, एकदम हाई क्वालिटी में। ठीक है, तो इस तो मैं इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट राइट क्लिक करके मेरे पास अंडू करते हैं। अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। ठीक है, राइट क्लिक, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें फास्ट डिस्प्ले, कुछ फास्ट डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, टिपिकल डिस्प्ले और हाई क्वालिटी डिस्प्ले। ठीक है, तो ये इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगा। डिस्प्ले परफॉर्मेंस, टिपिकल डिस्प्ले, तो क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको प्रिंट करोगे तो एकदम हाई क्वालिटी में ही वो आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए ऐसे दिखा रहा है, और ये यहाँ पे यूज़ व्यू सेटिंग्स भी है। ठीक है, तो जैसा व्यूइंग के हिसाब से ये क्वालिटी चेंज होगा। ठीक है, तो जितना मैं जूम आउट करूँगा उतना वो क्लियर दिखाई देगा, जितना जूम इन करोगे उतना वो पिक्सेलेटेड दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए टिपिकल डिस्प्ले रखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डायरेक्टली अगर स्केल करता हूँ ऐसे, तो ये अपने आप क्रॉप हो जाएगा क्योंकि सिर्फ फ्रेम जो है वही स्केल हो रहा है, तो इमेज वैसा ही रहेगा। ठीक है, काइंड ऑफ क्लिप मास्किंग जैसा ही है ये। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, और फिर इस इमेज को मूव कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, या तो ये हमने डायरेक्ट प्लेस किया था, मैं डिलीट करते हैं, या फिर मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल फ्रेम है। ठीक है, ये काइंड ऑफ प्लेस होल्डर जैसा काम करता है, और इसके अंदर मेरे पास 3 टाइप के शेप्स है। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल लेते हैं, तो ये प्लेस होल्डर आएगा एक, सिलेक्ट, और मैं अभी यहाँ से बाहर से जाते हैं, मे बी एक्सप्लोरर में आता हूँ मैं, और मैं एक इमेज यहाँ से ड्रैग करके लेके आते हैं, ये वाला लेते हैं, ड्रैग, इन डिज़ाइन, और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर ला के रखता हूँ। तो देखो तो ये अपने आप ही इस बॉक्स में फिट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्ट करो, और मैं इसको मूव कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली। ठीक है, सिलेक्ट, अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ और सेंटर में आता है इमेज के, तो एक हैंड जैसा आइकॉन आ रहा है। ठीक है,
तो अगर मैं अब सिर्फ क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मेरा इमेज जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो उस फ्रेम के अंदर मैं इमेज को मूव कर सकते हैं, ठीक है। बाहर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट, और अगर मैं अभी मूव करूँ डायरेक्ट ऐसे ही नॉर्मली, तो पूरा फ्रेम के साथ इमेज मूव होगा, ठीक है। तो इमेज के फ्रेम के सेंटर में यहाँ पे क्लिक करो और फिर इसको, और इसे हम स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कुछ फ्रेम्स है, तो एक तो रेक्टेंगुलर है, फिर एक एलिप्टिकल फ्रेम है। इसको मैं सिलेक्ट करके ये पॉइंट्स को भी वर्ड सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो इसका जो बेसिक हम लोग जो पेन टूल की तरह यूज़ करते वैसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कर सकते हो। अगर रेक्टेंगल का साइज़ मुझे बढ़ाना है तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके स्केल करते हैं, ये तो इमेज उतना रिवील होते जाएगा, ठीक है। अब जो ये इमेज है, ठीक है, तो अभी सपोज, और इसमें और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर मैं कोई लेआउट बना रहा हूँ ऐसे, शिफ्ट, मैं इसको सिलेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके मूव, तो कॉपी निकलेगा। तो मैं ऑल्ट और मूव करते हैं साथ में शिफ्ट भी मैं प्रेस करता हूँ ताकि एक लाइन में आए, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट, ऑल्ट और शिफ्ट और एक कॉपी, ठीक है। एडिट, डुप्लीकेट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो ये डुप्लीकेट निकलते जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और इसका फिल कलर जो है वो मैं यहाँ से इसको 2 लाइन में रखते हैं, सो ऑल्ट यहाँ पे कॉपी, फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी मैं प्रेस करते जाता हूँ तो उसी लाइन में उसके डुप्लीकेट निकलते जाएंगे, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 8 प्लेस होल्डर्स है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से 8 इमेजेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक और एक, ठीक है। तो 8 इमेजेस मैंने सिलेक्ट किए, ड्रैग करते हैं, इन डिज़ाइन पे लेके आओ, और मैं यहाँ पर लाके जैसे ही क्लिक छोड़ता हूँ तो देखो तो यहाँ पे 8 इमेजेस वो लिख के दिखा रहा है, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट इमेज उसमें प्लेस हो जाएगा। फिर सेकंड इमेज मुझे दिखाएगा कि कौन सा इमेज है इसमें प्लेस, इसमें। तो काफ़ी फास्ट मैं काम कर सकता हूँ अगर मैं कोई स्पेसिफिक लेआउट बना रहा हूँ तो, ठीक। सिलेक्ट करो इस इमेज को और इसके बीच में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, मैं इसको मूव कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। और जो पार्ट मुझे चाहिए वो मैं सेट कर सकता हूँ। अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर बनाते हैं वर्टिकल, लेकिन इसके अंदर मैं इमेज डालता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसमें से ही ये मैं एक इमेज लेता हूँ, ये वाला। अब ये इमेज थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग यहाँ पे डालते हैं तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। फिर मैं इसके सेंटर में आके क्लिक करके मूव कर सकते हैं इमेज को, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम फिटिंग का एक ऑप्शन है, ठीक है, जो तुमको यहाँ पर भी मिलता है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिटिंग, और वो सारे ऑप्शन यहाँ पे है जो यहाँ पे आइकॉन्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, फिटिंग, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली,
तो ये क्या करेगा, इमेज को प्रोपोर्शनेटली स्केल करेगा, और उतना ही स्केल करेगा जितना इसमें बैठ सकता है, और प्रोपोर्शनली करेगा, मतलब ऐसे नहीं कि लेंथ थोड़ा कम कर दिया, विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोपोर्शनली मतलब जैसे हम लोग शिफ्ट प्रेस करके करते हैं, तो पहले कैसे था, इतना बड़ा था, ठीक है। तो उसने राइट क्लिक, फिटिंग, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। फिटिंग, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये इस फ्रेम के अंदर पूरे इमेज को फिट करेगा, ठीक है। और वो भी प्रोपोर्शनली करेगा, मतलब उसको स्ट्रेच नहीं करेगा, ठीक। लेकिन इससे ऑब्वियसली फ्रेम बचेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेम अलग है और इसका ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। राइट क्लिक, फिटिंग, फिर यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिट है, ठीक है। अगर इसको करता हूँ मैं, इसके लिए मुझे आई थिंक इसको पहले बड़ा करना पड़ेगा, कंटेंट अवेयर फिट। आई थिंक ये भी नॉर्मल इसके तरह ही मुझे लग रहा है, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ठीक है, ऑलमोस्ट। या तो मैं इसको करता हूँ फिट फ्रेम टू कंटेंट, ठीक है। फिटिंग सेंटर कंटेंट, ठीक है, या फिट फ्रेम टू कंटेंट, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। तो अगर मैं फिट फ्रेम टू कंटेंट करता हूँ, तो मेरा जो फ्रेम था वो उस इमेज के साथ सेट हो जाएगा, ठीक है, जो इमेज का साइज़ रहेगा उतना वो फ्रेम हो जाएगा। फिट कंटेंट टू फ्रेम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारा कंटेंट फ्रेम के अंदर फिट कर देगा वो कैसे भी करके, तो इमेज स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो जो इमेज ऐसे था वो उसको इसके अंदर कैसे भी करके फिट कर देगा ऐसे कुछ। तो उससे उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पूरा ये इमेज का प्रोपोर्शन जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली करते हैं, तो ये फिर से यहाँ से चेंज होता है। तो ये फास्ट काम करने के लिए ये ऑप्शंस है, ठीक है, एक एक करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस, तो जो भी कुछ ऑप्शंस हमने यहाँ से यूज़ किए थे वो सब निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे फिट कंटेंट टू फ्रेम, राइट क्लिक, फिटिंग, क्लियर फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस, फिटिंग, फिल प्रोपोर्शनली। और मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ है फ्रेम फिटिंग ऑप्शन, इसके अंदर तुमको डायरेक्टली प्रीव्यू ऑन करोगे तो यहाँ से देख सकते हो फिट कंटेंट टू फ्रेम। इसमें तीन चार ऑप्शन ही है, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली या फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ठीक है। ओके, अब इनके ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, फिटिंग, और मैं इसको करता हूँ फिट फिट कंटेंट टू फ्रेम, ठीक है। लेकिन इससे होगा ये कि इमेज स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं था और अभी ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो मैं इसको करता हूँ सपोज फिटिंग फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ठीक है। फिटिंग, और इसमें राइट क्लिक, फिटिंग, कंटेंट अवेयर फिट, ठीक। कंटेंट अवेयर फिट बेसिकली क्या करता है कि तुम्हारे इमेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को उस फ्रेम में लेके आता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको फिटिंग, और मैं इसे ऐसे रखता हूँ सपोज इधर, ठीक। लेकिन बाद में इसको मैं राइट क्लिक करके करता हूँ फिटिंग कंटेंट अवेयर फिट, तो वो कंटेंट देखेगा इस इमेज में क्या इंपॉर्टेंट है और वही उस फ्रेम में लाके दिखाएगा।
ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको वो लेके आता है। ठीक है। हम्म, हाँ। राइट क्लिक, फिटिंग। तो मैं ऐसे ही सबको कर देते हैं। कंटेंट अवेयर फिट भी कर सकते हो। तो जो कंटेंट मेन है इमेज में वो सामने आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो फ्रेम है। अब यहाँ पर मैं पेजेस में सपोज कुछ पेजेस ऐड करता हूँ। ठीक है। 4। तो यहाँ पर पेजेस में मेरे पास एक मास्टर पेज है। ठीक है। तो मैं मास्टर पेज पे डबल क्लिक करते हैं। अब ये मास्टर पेज क्या करता है कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ एक शेप बनाता हूँ ऐसे। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे पेजेस में फर्स्ट पेज पे डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो सब पे वो डिज़ाइन कॉमन आएगा। ठीक है। तो जनरली मैगजीन्स में ऐसा होता है कि हर पेज पे एक कॉमन कुछ तो चीज़ रहता है जो सब पे कॉमन रहता है। ठीक है। तो ये मास्टर पेज उसके लिए है। ठीक है। तो जो मास्टर पेज पे डिज़ाइन करोगे वो सब पेज पे आएगा। ठीक है। तो पेज ए है, फिर ये वैसे ही लेआउट दिख रहा है हमको जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये दो है और ये दो है। ठीक है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी ये दिखाई देगा। तो हर एक पे मुझे सेम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाओ, फिर इसका कॉपी यहाँ पे निकालो। उससे अच्छा मैं मास्टर पेज पे ही जो भी एक हाँ, तो मास्टर पेज पे सिर्फ डिज़ाइन करो और वो हर पेज पे फॉलो होगा। ठीक है। और W एक शॉर्टकट की है। W से ये प्रीव्यू दिखाता है, मतलब प्रिंट में कैसा दिखाई देगा। ठीक है। तो W, तो देखो तो मार्जिन वार्जिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। इवन ब्लीड एरिया भी दिया रहेगा वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो मैं W से ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ कि फाइनल प्रिंट में क्या दिखने वाला है। ठीक है। सो मेरे पास ये फ्रेम्स है। फ्रेम्स तो ट्राई करके देखो, एक मास्टर पेज देखो। और इसमें अभी के लिए मैं टेक्स्ट नहीं दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट मैं नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ कि हर पेज पे टेक्स्ट कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सो इतना ही आज देख लो ट्राई करके, बेसिक्स ऑफ इमेज और फ्रेम। डायरेक्ट भी इमेज लेके आ सकते हो या फ्रेम क्रिएट करके उसके अंदर भी इमेज डाल सकते हो। ओके, देख लो।